फर्दी अब बस भी करो, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी बातों से। क्या मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ दावत पे? मुझे कैसे मालूम होगा? क्या मतलब नहीं मालूम? कैसे नहीं मालूम तुम्हें? अपनी आवाज को नीचे रखकर बात करो, समझ आई तुम्हें? मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, परेशान कर दिया है। असल में तुम्हें ही मसला है, जब देखो टोकते रहते हो मुझे। उसे कोई उम्मीद मत दिलाने कहा था ना तुमसे। हमारी बात तो सुनी नहीं है, बस घुसी रहती है उसमें। तुम अब भी गलत बात कर रहे हो। ओह, तंग आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ। खबर मिली है कि मेल्टम को तेरंदा में देखा गया है और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अल्बानिया भाग गई है। कमाल की खबर है। तुम बस चिल्लाती रहो और होशियार फर्दी ने सुन लिया जो सुनना था। इंटेलिजेंस के मुताबिक इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है। ये तुम क्या कह रही हो इसरा? कामिल ने कबूल किया है कि मेल्टम इस्तांबुल में है। आज रात 9 बजे एक कश्ती पोवेरासकोए के माहीगीरों की बंदरगाह से रवाना होगी। वो उसे साथ लेकर जाएंगे और उसके बाद हमारे हवाले कर देंगे। बात खत्म। समझ गई ना इसरा? तो रात को तैयार रहना। आज रात हम वहाँ जाएंगे और खुशामदीद करेंगे मेल्टम को। भाई मेल्टम के बारे में खबर मिली है हमें। कहाँ है वो? भाई इस वक्त वो अल्बानिया में छिपी हुई है। सुना तो यही है मैंने। क्या जहान की तरफ से ये खबर मिली है? नहीं, इसरा जिहान को बता रही थी, उसी से सुना है मैंने। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं क्या हो सकता है। चले मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। हाई फाइव। चलो यार अपनी सोच बदलो, थोड़ा बड़े लोगों की तरह सोचो। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शानली, ये सामान लेकर अंदर जाओ। क्या हुआ, खैरियत है? क्या नूडल्स खाने आए हो यहाँ? नहीं तो। हाँ तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम? यारिन कहाँ है? यारिन, यारिन! आज रात यारिन सिर्फ मेरे लिए स्टेज पर आएगी। आज की रात सिर्फ मैं और वो होंगे। ये क्या बकवास है? मुंह पर नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना मुंह पर। कार्लोस! ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्यों मार रहे हो उसे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भूलना नहीं। ये क्या कह रहा था यारिन? क्या तुम स्टेज पर जाओगी गाना गाने? कार्लोस? कुछ पूछा है मैंने? यारिन, तुम उसके गलत बिल्कुल नहीं जाओगी। भूल जाओ वहाँ जाना। तुम हरगिज़ वहाँ नहीं जाओगी। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इससे? मैं जाऊंगी, जहाँ भी मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। मैं बीच में क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है ऐसा? कांदेमेर भाई। वाह, मैं तो काफी अरसे बाद यहाँ आया हूँ बहादुर। यहाँ का माहौल तो बहुत बदल गया है ना? ये देखें कांदेमेर भाई। कांदेमेर भाई, क्या वाकई मेल्टम अल्बानिया गई हुई है? वाकई का क्या मतलब हुआ? फर्दी ने खुद जिहान और इसरा की सारी गुफ्तगू सुनी थी। हेलो, हाँ ठीक है, मैं फौरन आता हूँ। भाई मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
हाँ तो बेटा बताओ क्या समझ आया? अगर 8 में 2 जमा करें उसके बाद 6 जमा करें तो जवाब में 16 आएगा। शाबाश, देखा कितना आसान हाँ था ना? बिल्कुल। अच्छा हमारे 2 घंटे पूरे हो गए हैं, तुम्हारी अम्मी भी आती होंगी। आराम से अपना सामान समेटो। असल में तो मेरे बाबा आने वाले थे, लेकिन उनको कोई काम आ गया। बाबा? मेरे अब्बू बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, वादा करते हैं मगर पूरा नहीं करते। अलिफ, क्या हम चलें? अम्मी आ चुकी हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। सच कहूं तो मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। दोस्तों से बहुत तारीफें सुनी है इस जगह के बारे में। मंजर तो बहुत ही खूबसूरत है, खाना भी दिखने में अच्छा ही लग रहा है। तो फिर ऑर्डर कर लेते हैं। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे भाई ने कुछ कहा? मेरा भाई? नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उसे इन चीजों से कोई मसला है। मैं बस जरा थक गई हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। शुक्रिया। तुम होते कौन हो? हाँ, ये कहा था उसने मुझसे। वो छुप छुप के हम पर नजर रखता है भाई। बिल्कुल ठीक कहती है वो। होता कौन हूँ मैं आखिर? मुझे कोई हक नहीं है उसे कुछ कहने का। तुम्हारा पूरा हक है कार्लोस। एक पड़ोसी के साथ रहने वाले से ज्यादा अहमियत है, जैसे तुमसे ज्यादा उस क्लब वाले की अहमियत है। बात वो नहीं है। हमारी तो जिंदगी की शुरुआत ही 5 सिफर से होती है। चाहे जो कर ले, जिंदगी में कितने भी गोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन रेफरी नहीं मानता। आखिर लोग यूं ही तो नहीं कहते ना, नहीं नहीं ये गोल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये तो चीटिंग थी। हमारे साथ भी वही हो रहा है। कार्लोस, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मौका था हमारे पास मगर हमने भाई, क्या हुआ भाई? आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ भाई। मेरी बेटी है। उसे क्या हुआ भाई? उसने कहा मेरे बाबा। क्या उसने बाबा कहा? तो आपने उसको सच बता दिया भाई? नहीं, वो बाबा किसी और के लिए कह रही थी, मेरे लिए नहीं। उसने कहा वो वादा करते हैं मगर आते नहीं।
परेशान ना हो, अभी सही वक्त नहीं। जब सही वक्त आएगा आप जाके उसे सच बता देना। क्या इतना आसान है कार्लोस? वो लड़की ये नहीं पूछी कि इतने वक्त से आप कहाँ थे, आए क्यों नहीं? हाँ तो और क्या कर सकते हैं, दूसरा रास्ता भी नहीं। अच्छा भाई, मेल्थिम के लिए भी परेशान ना हो, वो कसीनो वाले छापे से बच गई। कम से कम इस बात की तो खुशी है ना, तो उदास होना नहीं बनता आपका। हाँ एक बात बताओ, कल रात हमारे मोहल्ले में आखिर हुआ क्या था? अम्मी से सुना तो यकीन नहीं आया। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ। मुझे बाद में मालूम हुआ। एक बात कहूँ तुमसे, इसमें मेरी अम्मी का भी हाथ है। माशूका को भगाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने। हाँ कहो। टीम रास्ते में है, वो मेल्थम को पकड़ने जा रही है। बहुत अच्छे, जैसे उसे पकड़ो तो मुझे इत्ला दे देना। और हाँ इसरा, एक बात का ख्याल रखना, मेल्थम से पूछताछ में किसी और को शामिल मत करना। जी समझ गई, आप फिक्र मत कीजिए। चलो फिर मिलते हैं वहां पे। ओह, तो अब एक गिलास इस्तांबुल के नाम। इस्तांबुल के लिए। दरिया तो डिनर पे गई है, पर यारिन कहाँ है? भाई छोड़ो उसे, वो बाद में हमसे ही नाराज़ होती है। वो जहाँ भी जाए हमें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों परवाह करें उसकी। क्या वो फिर से क्लब गई है? मैंने उसे मना किया था, लेकिन उसने कहा तुम कौन होते हो, इसलिए मैंने मुदाखलत करना मुनासिब नहीं समझा। अब तुम्हें क्या हो गया हैं? कुछ नहीं हुआ भाई। कैसे कुछ नहीं हुआ? क्या मैं तुम्हारे दिल की हालत नहीं जानता बेटा? मेरे बच्चे, मेरा शेर। देखो, इस काम में अपने जज्बात न लेके आना, ठीक है ना? चलो अब मैं बहादुर के पास जा रहा हूँ पुलिस की बातें सुनने के लिए। अब तुम लोग भी घर जाओ। चलो जाओ जाओ, शाबाश। गौर से सुनिएगा भाई उनकी बातें। कमाल कमाल का आदमी है। कंदामीर भाई के लिए भी अफसोस होता है। देखो तो ज़रा इनको, ये भी अंदर से बहुत टूट चुके हैं, लेकिन जाहिर नहीं करते और हमें खुश करने के लिए हमेशा हंसते रहते हैं। अगर हमारे बस में होता तो सारी खुशियां चुरा के कंदामीर भाई के कदमों में रख देते। ये की ना तूने बात, इन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, चाह कर भी नहीं भूल सकते। कार्लोस मेरी जान, अब इस कचरे का क्या करेगा? छोड़ना। ये सारा कचरा उठा लो, इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। माहौल गंदा नहीं करना चाहिए। हाँ भाई, सफाई निफ्स ईमान है।
झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये झूठ है कि मैं मोहब्बत नहीं करता तुमसे, झूठ है। ये भी झूठ है कि तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे, झूठ है। और जो तुमने कहा वो भी झूठ था। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, झूठ है, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। ये झुलसाने वाली गर्मी लीबिया से आई है, हर तरफ आग बरस रही है। गद्दाफी का खैमा सड़कों पर लगाएंगे, जरा देखो तो हर तरफ गंदगी ही पड़ी है। या मेरे खुदा, कचरे वाली गाड़ी आई ही नहीं, हर तरफ मक्खियां भिन बना रही हैं। अगर स्प्रे वाली गाड़ी को कहो तो वो आती ही नहीं है। ओ, हद होती है। इस पूरे मोहल्ले में मेरे अलावा किसी को परवाह ही नहीं है। हर किसी ने यहाँ पर हार मान ली है। लोग मुझे यहाँ पर खिड़की से झांकने वाला आदमी कहते हैं। क्या कर सकते हैं? थू। आज की रात बहुत हसीन थी, तुम्हारा आने का बहुत शुक्रिया। हाँ, ये रात मेरे लिए भी बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा दावत के लिए। मच्छर कहाँ से आ गए हैं? इस इलाके में मच्छर कुछ ज्यादा ही हो गए। कॉफी पियोगी मेरे घर में? कॉफी? अगर तुम चाहो तो। नहीं, आज नहीं। ओ, 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 मेरी आँख में चला गया। दिखाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ। मैं देखता हूँ। तकलीफ हो रही है। एक सेकेंड। अरे आंख बंद क्यों कर ली? आँख खोल नहीं पा रही। अच्छा रुको। बस हो गया, हो गया, हो गया। देखो, ये सब बहुत कीमती है। बस इस उस्मानी सल्तनत का नोट कम है। मुझे वो नोट हर हाल में चाहिए। जो ढूंढेगा उसे नाम दूंगा, समझे? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे बेटा? घबराहट के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। जिहान, उठाओ ना फोन। अम्मी जान, क्या हुआ? सब ठीक है? हाय बेटा, तुम आ गए। क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, चलिए। कैसे कुछ नहीं हुआ बेटे? तुम्हारी आंख तो सूजी हुई है। किसने किया है ये बताओ मुझे। अरे कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, बिला वजह आप बात बढ़ा रही हैं। छोड़े ना, अंदर चलते हैं। बेटा, बात को तो तुम बढ़ा रहे हो, मुझे बता क्यों नहीं रहे तुम? किसने किया तुम्हारी खूबसूरत आंखों के साथ ऐसा? बस तुम मुझे उसका नाम बता दो एक बार। देखो तो जरा क्या हालत कर दी मेरे बेटे की। देख रहे हो तुम कैसे जमीन में सोना दफन कर रहे हैं? जरूर ये समझ गए होंगे कि मुझे पता चल गया है, इसलिए फौरन ये लोग जमीन में सोना दफन कर रहे हैं। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आज के जमाने में सोना दफन कौन करता है? वो तो बैंक वगैरह में रखते हैं ना। हाँ बेटा, अगर इन लोगों के पास भी तुम्हारे जैसा दिमाग होता तो वो ऐसा कर लेते। जैसे ही वो सारा सोना बैंक लेकर जाते, बैंक वो सारा का सारा उस्मानी सोना जब्त कर लेता। उस्मानी सोना?
हाँ, उस्मानी। तुम्हें पता है उस्मानी सोना क्या होता है? नहीं पता होगा, क्योंकि तुम्हें तारीख के बारे में कुछ पता ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ ये लगता होगा सल्जूक के बाद सीधा सुलेमान आ गया होगा, है ना? मैं जानता क्या हूँ। बाबा, आप मेरे साथ नाइंसाफी क्यों करते हैं? मेरे हिस्ट्री के मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, वाकई में? अच्छा तो चलो ये बताओ, जिस वक्त सुल्तान सुलेमान ने वीना का मुहासरा किया था उस वक्त वजीर कौन था? ओजान ग्युवैन। देखो जरा, एक छोटी सी बात नहीं पता, बेवकूफ इंसान। हाँ हाँ, इसे दफन कर दो फर्ती साहब, करो करो, दफन करो। तुम तो मेरे बाप को भी यहीं दफन कर देते। लेकिन याद रखना, जो पहली चाल चलता है वही जीता करता है, बेवकूफ। सुबह बखैर भाई। क्या हुआ? ये सुबह सुबह तुम किस काम में लग गए हो भाई? क्या हुआ? कल रात लड़ाई करके गुस्सा ठंडा नहीं हुआ जो अब इस पर गुस्सा निकाल रहे हो? किसी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा कार्लोस। अच्छा नहीं किया उसने कल रात। देखो, समझता हूँ मैं, तुम खुद पर काबू नहीं रख सके, लेकिन असल मसला ये है कि तुमने मुक्का मारा किसे है? वो पड़ोसी भी है हमारा। कोई अपने पड़ोसी के साथ ऐसा करता है? सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। छोड़ो इसे, चलते हैं। सुबह बखैर। आज तुम लोग बहुत जल्दी उठ गए, क्या घर आते ही सो गए थे? भाई हमने सोचा था सोने से पहले थोड़ी पी लेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला और हम जल्दी सो गए। क्या? क्या हुआ? कल रात कोई मसला हुआ है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं होता। आपको बताया तो है मैंने कि हम आके सो गए थे। सच कह रहे हैं भाई, आते ही सो गए थे हम लोग। ठीक है, जाओ पहले हाथ मुंह धो लो, फिर सब मिलकर नाश्ता करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये क्या कह रही हो तुम दरिया? लेकिन अगर देखा जाए तो मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि इसकी वजह जानती हूँ मैं। देखो, इस वक्त फर्दी बहुत गुस्से में है, अंदर से भरा हुआ है वो, क्योंकि उसके दिल में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। वो मोहब्बत करता है तुमसे, इसलिए वो किसी को भी तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे जलन होती है, जलन। यारिन चुप हो जाओ, भाई सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो भाई को, क्या हुआ? उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या चल रहा है। आखिर एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना। अभी पता चल जाएगा तो बेहतर है, वरना बाद में फंस जाओगी तुम। तुमने देखा नहीं, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अरे दरिया, क्या हो गया है? कैसे बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अभी भी तुम ये बात कह रही हो? हर वक्त तुम्हारी तरफ तो देखता है। और क्या चाहती हो, क्या करे वो तुम्हारे लिए? लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? हाँ, तुम उसे नहीं बल्कि मुझे पागल करने वाली हो। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाती हूँ तुम्हें। उसने पहले एक पहलवान से लड़ाई की तुम्हारे लिए, फिर पुलिस वाले को मारा, ठीक है? और उसके बाद तुम कहती हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। देखो दरिया, अब उसकी नहीं तुम्हारी बारी है। तुम्हें उसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा, समझदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, चलते चलते। क्या मतलब? क्या मतलब चलते चलते? हाँ, मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाओ उसकी तरफ, समझ गई? ठीक है? हाँ तो भाई, क्या लिखा है खबरों में? वही पुरानी खबरें। भाई, आपने उस भालू के बच्चे की खबर तो सुनी होगी ना, जिसके माँ बाप नहीं थे। उसका क्या हुआ? कोई खबर है उसकी? मुझे क्या मालूम, सुबह सुबह तुम्हें यही फिक्र लगी हुई ऐसा है। मत कहें भाई, नॉर्वे की सबसे बड़ी खबर है ये। वहाँ हर कोई इसकी बात कर रहा है। बस भी करो कार्लोस, दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसे हैं आप सब?
भाई बहादुर कहाँ है? वो निगरानी पे है। मेरी तरफ देखो, तुम सबको क्या हुआ है? किसे? आप हमें कह रहे हैं? हमें क्या होना है भाई, हम सब तो ठीक है। कार्लोस मेरे लिए एक कप चाय की ला। केतली और कप साथ ही पड़े हैं। तुम बिल्कुल ठीक हो, खुद डाल सकती हो। ठीक है, रहने दो। हेलो जी, बोलिए। मुंह क्यों बना रखा है? क्या मसला है आखिर? भाई दरअसल आजकल गर्मी की शिद्दत काफी बढ़ी हुई है। आप भी जानते हैं, न्यूज़ चैनल पे भी आया था। इस गर्मी की वजह से मेरी भी हालत खराब है, बिल्कुल सुस्त हो गई हूँ मैं। इसको भी पता है इस बारे में, है ना कार्लोस? हाँ भाई, सख्त गर्मी में सब सुस्त हो चुके हैं। सबका यही हाल है। लोगों में काम तक करने की हिम्मत नहीं, सब अपने घरों में रहते हैं। गीबत हो या चुगली, ये भी गर्मी का ही असर है। छोड़ो इन गर्मी की बातों को, काम की बात करते हैं। उस मेल्टम का क्या हुआ भाई? तलाश जारी है, लेकिन वो अभी तक मिली नहीं। क्या आप बात कर सकते हैं? हाँ कहो इसरा, मेल्टम कहाँ है? वो सामने ही बैठी है मेरे, काफी पुरसुकून नजर आ रही है। कुछ बताया उसने? नहीं, इसने अभी तक जबान नहीं खोली। मैं सोच रही हूँ जो और लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ कर लूँ, हो सकता है उनसे कोई सुराग मिल जाए। जरूर, जो ठीक लगे वो करो। मैंने यहाँ के चीफ से बात कर ली, आप जब चाहें चल सकती हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। भाई मुझे वो ब्रेड देना। दरिया चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? गर्मी का असर है भाई। भाई वकील की कॉल थी, बाबा से मिलने जा रहा है और कह रहा था पैसे का इंतजाम हो गया हो तो लेती आना। ठीक है, कोई मसला नहीं, हम बंदोबस्त कर लेंगे। चलो अब खुद को संभालो। हम सब यहाँ सुकून से नाश्ता करने बैठे थे, लेकिन सुकून नजर आ रहा है क्या? सारा माहौल खराब कर दिया। नाश्ता करके अंदर आ जाना।